ऐसी मत गिरा सचिन, सही हो रही, ऐसी सही कर, ऐसी सही कर, हाँ ऐसी बांध दे। पूज्य वर्ग के जहां जहां भी चरण पड़ते हैं कुछ ना कुछ नया होता है। और मैं कह रहा था शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसा कि आपको मैंने बताया था, ललितपुर में विशाल आई हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में संत सुधा सागर पब्लिक संस्थान भीलवाड़ा का जो सबसे बड़ा आज स्कूल है, 1.5 लाख फुट में जहां निर्माण हुआ है, वहीं लगभग इस विद्यालय के सभी बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हैं। 2.5 लाख रुपए का एक साइन बोर्ड उन्होंने लगाया है। इस तरह से पूरे विद्यालय को मैनेजमेंट किया है कि वह हमारे और आपके लिए सब दर्शनीय है। आइए महानुभाव, आज हमारे बीच राहुल भाई शांति धारा वालों के नाम ने आज हमारे बीच श्री कैलाश सेन जी, सुशील कुमार जी, संदीप कुमार जी, आदित्य जी, पाटनी परिवार केकली मालपुरा से संघर्ष राहुल भैया जी के गांव से आए हैं। वह एक भक्ति कलश स्थापित कर रहे हैं। भक्ति कलश स्थापित करने के लिए पधारे हमारे भीलवाड़ा चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष और आज संत सुधा सागर पब्लिक संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रदीप जी गदिया साहब भी भक्ति कलश स्थापित करने जा रहे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय श्री प्रदीप जी गदिया, जो कि हमारे संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष हैं, आए और पूरी कमेटी के साथ श्रीफल अर्पित करें। भक्ति कलश स्थापित कर परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए सभी भीलवाड़ा वासी आ रहे हैं। भक्ति कलश प्रदीप जी को देना। दूसरा भक्ति कलश मालपुरा वासियों को स्थापित करना है। हमारे बीच बांसवाड़ा से हमारे पुनीत भाई और पूरी कमेटी आई। पुनीत भाई सबको लेकर आए, श्रीफल भेंट कराएं। हमारी कमेटी के साथी यों से निवेदन करूंगा वह उनको पीत वस्त्र पहनाकर सम्मानित करें। श्री कैलाश सेन जी, प्रकाश सेन जी, सुशील जी, संदीप जी, आदित्य जी, पाटनी परिवार मालपुरा पधारे और इन्हें कलश प्रदान करेंगे। कलश पहुंचाएं, कलश प्रदान करें। निर्माण कमेटी बांसवाड़ा की निर्माण कमेटी आई हुई है। वह उमेश जी इनको सम्मानित भी करते जाओ। एक बार नाम बोलेगा, भक्ति कलश के लिए श्रीमती रेखा, रजत जैन, सलोनी जैन, रश्मि जैन, अदिति जैन नोएडा से हमारे बीच उपस्थित हैं। स्थापित करें। और भक्ति कलश स्थापित करने के लिए पिंडार मियां, लक्ष्मी लाल जी, शांति देवी, निशा देवी, रैना देवी पड़तापुर बांसवाड़ा से हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए भक्ति कलश स्थापित करें। पहुंच गए हाँ, और भक्ति कलश स्थापित करता पाद प्रक्षालन के लिए पहुंचेंगे। भक्ति कलश स्थापित करता प्रदीप जी जाएं पाद प्रक्षालन के लिए। जम्मू जी पहुंचे। जिन्हें भी और भी भक्ति कलश स्थापित करना है आप सीधे प्रसारण के लिए मेरे को नाम प्रदान कर दें। आज महाशांति धारा करने का सौभाग्य श्री प्रमोद कुमार जी, प्रेमचंद जी, विनय जी, मनीष जी, ऋषभ जी, हर्षित जी, सौरभ जी, बाकलीवाल परिवार केकली को प्राप्त हुआ। पधारे, पाद प्रक्षालन में सहभागिता दें। प्रदीप जी पाद प्रक्षालन कर लीजिए, जब नीचे। और पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे पीयूष कुमार, प्रमोद कुमार, अभय कुमार, प्रद्युमन कुमार, बेंगलोर परिवार। आप सभी मंच पर भी विराजेंगे। मेरा निवेदन है साथ साथ पहुंचे। श्री महेंद्र जैन, इंदिरा जैन, एडिशनल एसपी साहब भोपाल से हमारे बीच हैं, पधारे। और श्री महावीर प्रसाद पारसमल जी केकड़ी, श्री प्रमोद कुमार जी, प्रेमचंद जी, बागलीवाल परिवार, श्री महेंद्र कुमार जी, रत्नेश कुमार, श्री महेंद्र कुमार जी, रत्नेश कुमार जी, इंदिरा जी, डीएसपी साहब भोपाल से जिन्हें आज शांति धारा में सौभाग्यता मिला। श्री प्रशांत कुमार जी, दीपक जी, संस्कार जी, सोनिया जी, बोहरीबंद परिवार, श्री पवन कुमार जी, बूंदी परिवार, श्री चंद्र कुमार जी, चंद्रकांता जी, मुकेश कुमार जी परिवार। एवं आज हमारे मध्य भीलवाड़ा से ही एक और भक्ति कलश आ रहा है। श्री कमल नयन जी, पिंकी जी, विनीत जी, निकिता जी, समिति जी, हर्षित जी, शाह परिवार भीलवाड़ा से पधारेंगे। और भीलवाड़ा परिवार वहां भक्ति कलश स्थापित करेगा। साहब इधर पहले भक्ति कलश स्थापित कर दें
और जिन जिन को भक्ति कलश ले लो यहां से, भक्ति कलश दें चक्रवर्ती जी। कमल नयन जी साहब पधारें, भक्ति कलश स्थापित करें। सभी से मैं अनुरोध करूंगा आप वापस नीचे विराजें। मैंने नहीं भाई, इनको सबको रोको। विपिन जी पहुंचो, मंच से रोको। भक्ति कलश स्थापित करता है, एक एक जन जाए। भक्ति कलश स्थापित कर रहे हैं साहब। आइए पूज्य गुरुदेव से मैं प्रार्थना करूंगा वह अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। परम पूज्य गुरुदेव कुछ लोग नगर राशि लेकर आए हैं, वही हमारी कमेटी को सौंप दें। श्री प्रकाश सेन जी, आप एक भक्ति कलश स्थापित करना चाहते हैं, नाम बता दें। हाँ कैलाश सेन जी, आप जाइए भक्ति कलश, थोड़ी व्यवस्था बनाएं। आइए आप स्थान ग्रहण करें। हमें पूज्य वर्ग की मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य अर्जित करना है। अतिथियों से निवेदन करूंगा आप विराजें, अग्रिम पंक्ति में नीचे अतिथि दीर्घा में विराजें और स्थान ग्रहण करें। एक बार बोल गया। पूज्य वर्ग से प्रार्थना, अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। आप भक्ति कलश स्थापित करें। प्रसंग चल रहा है दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में कि व्यक्ति कितनी भी पुण्य प्रकृतियां बांध ले, कितनी भी व्यक्ति के पास शक्तियां अर्जित कर ले, लेकिन वो संसार को नहीं बदल सकता, संसार के नियम नहीं बदल सकता। लोग सोचते हैं कि ये संसार बहुत अच्छा हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। लोग सोचते हैं सारे संसार का कल्याण हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। लोग सोचते हैं कि दुनिया में से पापाचार खत्म हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। बड़े बड़े तीर्थंकर इस दुनिया में ये प्रयास करके थक के चले गए, वो भी नहीं कर पाए। एक तीर्थंकर नहीं, अनंत तीर्थंकर हो गए। और वे जब पृथ्वी पर थे तब भी उतने ही पाप होते थे जितने आज उनके जाने के बाद हो रहे हैं। संसार में कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान रहें या न रहें। जल का स्वभाव नीचे को बहना है तो बहेगा, अग्नि का स्वभाव जलना है तो वो जलेगी, हवाओं का स्वभाव बहना है तो बह रहे। दुनिया में लोग जन्म रहे हैं तो जन्म रहे हैं, मर रहे हैं तो मर रहे।
कोई काल ऐसा नहीं है जिसमें संसार अपनी कोई परिवर्तन करता हो। और इस अपरिवर्तनशील संसार को हमें पार जरूर करना है। संसार को सुखी नहीं करना है, हमें सुखी होना है। विगत दिनों हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि संसार को सुखी करने का भाव करना रेत से तेल निकालना है, सिर से पहाड़ फोड़ना है। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। आदिनाथ जैसे अपने घर के पोते मारीच को नहीं सुधार पाए। सुधारने वाले में कोई ताकत नहीं होती। सुधारने वाले में कोई ताकत नहीं होती। सारी ताकत होती है सुधरने वाले में। सुधारने वाले में कोई ताकत नहीं होती। अपन समझते हैं सुधारने वाला सुधार देगा। सबसे बड़ा शक्तिमान, अनंत शक्ति का धनी अनंत भगवान, वो भी इस संसार को सुधारने में असमर्थ रहा। दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है जो किसी को सुधार देगी। कोई शक्ति नहीं। जैसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं है, आज तक कोई नीम को मीठी नहीं कर पाया, इसी प्रकार कोई भी शक्ति नहीं है जो सारे संसार को सुधार दे। उस समय भी सारे पाप होते थे जब भगवान दुनिया में थे। उनका विहार हो रहा था, उनका समोषण लगा था, वे खुद विचरण कर रहे थे। बल्कि संसार के पापी इतने होते हैं कि वे भगवान के घर में भी डांका डाल देते हैं। जो अच्छे डाकू होते हैं ना, बड़े खूंखार, वे एसपी का भी जेब काट के दिखा देते हैं। हाँ, एक बार राजस्थान में एक ऐसी घटना घटी थी। बोले तू यदि इतना माहिर, तू इतनी कुशलता से कैसे काट लेता है, जेब काट लेता, पता नहीं चलता। उसने कहा सर ये तो अपनी अपनी कला है। आप जेब कट को पकड़ने में माहिर हैं तो हम जेब काटने में माहिर हैं, अपनी अपनी कला है। आप जेब कट को पकड़ने में माहिर हैं, आपको वही शिक्षा दी गई। हमने शिक्षा ली है जेब काटने की। तो यदि तेरे में दम हो तो कभी मेरा जेब काट के दिखा। एसपी ने कहा। बोले साहब चुनौती मत दो, अभी तक आपकी वर्दी की मर्यादा रखी है, अभी तक आपकी वर्दी की चुनौती मत दो, नहीं तो वर्दी में भी ब्लेड लग जाएगी। और कहा तू काट के दिखा, पर ध्यान रखना यदि काटते समय पकड़ा गया तो वहीं तुझे शूट कर दूंगा। मालूम मेरी बाजू में राइफल है। बोले साहब यदि इन गोलियों और बंदूकों का डर होता ना तो हम डाकू नहीं बनते, क्योंकि आपकी बंदूक में जो गोलियां हैं वो हम लोगों के लिए ही हैं। डाकुओं के लिए, दुष्टों के लिए, पापियों के लिए, आताताइयों के लिए। ये तो आपके पास है, इन्हीं के लिए हैं। और हमें मालूम है कि आपकी बंदूक में गोली हम लोगों के लिए है। हम पहले से मन बना के आए, हम लोग गोलियों से नहीं डरते। देख ले, जैसे ही तो ना पकड़ा गया, अब काटते हुए पकड़ा गया तो तुरंत गोली मार दूंगा। बोले ठीक है, आप अपना काम करना, मैं अपना करूंगा। और हो गया, चले गए दोनों के दोनों। अब समय थोड़ा लंबा चाहिए, भूलना तो पड़ेगा। एक दिन एसपी साहब किसी महोत्सव में भीड़ में व्यवस्था कर रहे थे। उसने वो नहीं, जेब भी नहीं काटा, राइफल भी ले गया।
अब एसपी साहब ने दोनों देखे, जेब भी कटा है और राइफल भी, और थाने में बुलाकर उससे कहा मान गए तो हमारा भी बाप निकला। और वो खुद काट करके लेके पहुंच गया थाने में। बोले साहब आप परेशान हो रहे हैं बंदूक के लिए, ये आपकी बंदूक है और ये जेब का बटुआ है। कौन सुधार पाएगा? ये दुनिया ने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, भगवान के साथ भी अन्याय किया, भगवान के ऊपर भी उपसर्ग करने वाले लोग दुनिया में हैं। हम भगवान से कहते हैं भगवान मेरे संकट दूर करो, भगवान कहते हैं संकट देने वाला मुझे ही नहीं छोड़ रहा है तो मैं तुम्हें क्या बचाऊं। पारसनाथ को नहीं छोड़ा, दुनिया के तो छोड़ो, रावण हमारे आदर्श पुरुष रामचंद्र की पत्नी उन्हीं की उठा के ले गया। दुनिया की ले जाए तो ले जाए, भगवानों के पास भी, भगवानों के घर में भी डांके डल जाते हैं। इसलिए दुनिया के संबंध में हमारा कुछ भी नहीं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दूसरे को सुधार देगा, दूसरों को अच्छा बना देगा, दूसरे की किस्मत बदल देगा, दूसरों की जिंदगी में कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे उसकी जिंदगी सुखमय हो जाए। नहीं है कोई दुनिया में किसी समर्थवान व्यक्ति अभी तक तो हमें मिला नहीं जिसने किसी को सुधारा हो, किसी को सुधारा हो। बड़े इसलिए महावीर स्वामी चाहे थे तो सारी दुनिया को डंडे के बल पर सुधार देते। उनके पास शक्ति थी, उनके पास देवता थे, वो देवताओं से कहते थे इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई शराब खाना नहीं रहेगा। सौधर्मंद को इतनी सी देर लगना थी, सारे शराब खाने उड़ा देता, गायब कर देता। चोर डाकुओं को पकड़ के जेल में डलवा देता। कोई देवताओं से कोई नहीं छुप सकता, उनके पास अवध ज्ञान होता है। पर महावीर स्वामी ने किसी अवध ज्ञानी को ये नहीं कहा तुम चोरों को पकड़ो, तुम पकड़ो कौन कहां क्या पाप कर रहा है। एक क्षण लगना था। भगवान तो अपने केवल ज्ञान में सब जान ही रहे थे, सब कुछ पता था कौन क्या कर रहा है। चलो वो तो भगवान बन गए, वो तो बहुत बड़े आदमी बन गए। बड़े आदमी स्वयं काम नहीं करते हैं, वो करवाते हैं। बड़ा ऑफिसर स्वयं काम नहीं करता, वो आदेश देता है, स्वयं काम नहीं करता। और जितना बड़ा होता जाता है उतने वो स्वयं के कार्य भी नहीं करता, दूसरे के भी नहीं करता, वो करवाता है। तो भगवान सौधर्मेंद्र से कह सकते थे देवराज मेरे रहते हुए इस दुनिया में कोई गलत कार्य नहीं होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई किसी के प्रति गलत नहीं करेगा। सौधर्मेंद्र को ये काम भगवान आदेश भर दे देते, पूरे 5 मिनट में पूरी दुनिया से गलत कार्य उठा देता, पूरे दुनिया के हिस्ट्री शीटरों को वो जेल में बंद कर देता है 5 मिनट के अंदर। उसको तो क्या लगना, विक्रिया करना है, सबको उठा के 5 मिनट में जेल में डलवा देता। शांति का सबसे अच्छा तरीका होता है कि कोई बड़ा ऑफिसर जाता है, सबसे पहले वहाँ हिस्ट्री शीटरों की लिस्ट लेता है और उनको बुला के कहता है भाई साहब अब मैं आ गया हूँ और तुम्हारी लिस्ट मुझे मिल गई है, अब या तो तुम सुधर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें सुधारूं।
फिर वो अपनी बात बताता है और दोनों में जो भी सेटलमेंट होता है उस पर अपन नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी वो होता है। ऐसे ही स्वधर्म चाहता तो पूरा कर सकता था, लेकिन हम लोग कई बार मैंने चिंतन किया, जिनमें इस दुनिया के पाप रोकने की शक्ति थी उन्होंने रोके नहीं, उन्होंने रोके नहीं, उनमें शक्ति थी, उनके पास देवता थे, पर एक भी उल्लेख नहीं लिखा कि कभी धर्म भगवान ने स्वधर्म से कहा हो जाओ हमारे इस राज्य में कहीं कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं आया आदेश? उनकी शक्ति थी, समर्थ थी, आदेश भी दे सकते थे और स्वधर्मेंद्र तुरंत पालन करता। भगवान का आदेश कौन पालन नहीं करता? लेकिन उन्होंने आदेश दिया नहीं, स्वधर्मेंद्र ने किया नहीं। क्यों नहीं किया? जब इस दुनिया में पृथ्वी पर देवता आते थे तब क्यों पाप होते थे? आज तो ठीक है भाई, हम नहीं पकड़ पाते हैं। एक देवता नियुक्त कर देते, बस आंख बंद करता, चोर यहां से चोरी करके कहां गया है सब उनके ज्ञान में आ जाता। कहां कौन 2 नंबर का काम हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं किया स्वधर्म? मैं इस पर बहुत वर्षों तक मैंने विचार किया। हर समय जब चौथे काल की और देवताओं की चर्चा आती थी तब एक ही बात विकल्प में आती थी कि उन्होंने ये पापाचार क्यों नहीं मिटाए, क्यों नहीं देश को अच्छा किया? और शक्ति थी उनके पास, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई बाधा नहीं था, बहुत अच्छी दुनिया बना सकते थे, बहुत अच्छी दुनिया बना सकते थे। डंडे के बल पर, डर के बल पर, अपनी माया से सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। पाप होते रहे, महाभारत होता रहा, सीताओं का अपहरण होता गया, शराब के अड्डे, शराब बिकती रही, सब बिकता रहा, भगवान बाजू से निकलते रहे, बाजू से निकलते रहे, साथ में स्वधर्मेंद्र घूमता रहा, लेकिन किसी अराजक तत्व को अलग नहीं किया। मुझे ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती थी, और जब भी ये मन आता था क्यों नहीं किया इन्होंने, जिनके पास शक्ति थी। मुझे कब समझ में आई, जब एक व्यक्ति गुटखा और सिगरेट का त्याग करा दिया, उसके परिवार के लोगों ने, दोस्तों ने जबरदस्ती, और मेरी भी बात को टालने वाला नहीं था, परम भक्त था। जैसे ही सबने कहा तो मैंने कहा भैया क्या बात है, ये चीज अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा जी, उसने जी कह दिया, सब खुश हो गए। उसने छोड़ा नहीं था, हमने छुड़ाया था, उसने छोड़ा नहीं था, सबने छुड़वाया था। और वो गुटखा कब खाने लगा, कहाँ खाने लगा? अभी तो कम से कम घर में बाजार में खाता था, अब वो टॉयलेट में अंदर खाने लगा, और गंदे स्थान पर खाने लगा, क्योंकि वही एक सेपरेट स्थान है जहां कोई दूसरा टॉयलेट तो अकेले ही जाता होगा कि वहां भी 2-2 3-3 घुस जाते हैं। वहां खाने लगा, और लोगों ने, घर के लोगों ने पकड़ा कि ये, तब आया, बोले महाराज जी, मैंने कि ऐसा क्यों कर रहा है? बोले आपकी इज्जत रख दी ना हमने, आपने छुड़वाया, हमने छोड़ दिया। आपने छुड़वाया था, हमने छोड़ा नहीं था। आपके छुड़वाने का नियम था, सो आपने पालन किया, हमने छोड़ने का नियम नहीं लिया था। मात गुरु ने कहा तो ना नहीं करना, इसलिए हाँ कह दिया था। उस दिन मुझे समझ में आई, देखो कई बार कई बातें बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने से नहीं आती,
बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने से नहीं आती। हमारे यहाँ एक महाराज हुए हैं जिनको गुरु चौथे काल में गुरु समझा समझा के थक गए, खूब पढ़ाया खूब समझाया, लेकिन नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ। खूब पीछे लगे रहे 12 साल तक, लगभग 10-12 साल तक उनके गुरु ने उनके साथ माथाफोड़ी की, लेकिन इतने साल में वे उसके मुख से नमो अरिहंताणम नहीं बोल पाए, बुलवा ही नहीं पाए। 12 साल में नमो अरिहंताणम का अर्थ नहीं समझा पाए, इतनी ठस बुद्धि थी उसकी, इतनी ठस बुद्धि। 12 साल क्या कहलाते भाई? और एक गुरु 12 साल तक उसे नमो अरिहंताणम नहीं और ना ही नमो अरिहंताणम का अर्थ बता पाए। उसका विचार है महाराज का, और एक भावलिंगी महाराज की चर्चा कर रहा हूं। इतना उसका ज्ञानावर्णी कर्म का उदय था कि मुनिराज वो गुरु बोले नमो अरिहंताणम, तो सुने तो उसको याद ही नहीं रहे कि महाराज ने क्या बोला है। देखो विस्मृति, देखो उसकी, कोई 1 मिनट बाद भूलता है, कोई 2 मिनट बाद भूलते, कोई 1 दिन बाद भूलते, तो सभी है, कोई साल भर बाद भूल जाते, आप लोग याद करके भूल जाते। उसका कर्म देखो इतना कि गुरु के मुंह से निकला, कान में आया, लेकिन याद नहीं हुआ कि गुरु ने क्या कहा था, मैंने क्या सुना है। अब कितना ज्ञानावर्णी कर्म का उदय। एक बच्चे से कहो बोलो नमो अरिहंताणम, तो रिपीट कर देगा कि नहीं? उसको कम से कम इतना ज्ञान है कि गुरु ने क्या कहा, उसको इतना भी ज्ञान नहीं होता था। नमो अरिहंताणम, क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, हमें कोई पता ही नहीं, इतना भुलक्कड़ था। कान तक आने में, गुरु से मुख से निकला हुआ शब्द कान में आया, इतने में वो भूल गया। 12 साल मेहनत की, अंत में गुरु महाराज थक गए, और ऐसे थके कि उन्होंने कहा जा, अब मैं तेरा कल्याण कभी हो ही नहीं सकता, तू कितने उपाय कर ले तेरा कल्याण नहीं हो सकता, मैं थक गया। अब वो हाथ जोड़ के रह गया कि क्या कहें, जो भी गुरु जी आप जानो। बोले नहीं, मैं कुछ नहीं, मैंने दया बहुत कर ली, 12 साल हो गए, माथा फोड़ गया, माथा पक गया। बोले गुरु जी कल्याण तो करना ही है। मैं करूं क्या कल्याण करके? गुरु जी कल्याण तो करना ही है। गुरु ने कहा तू कितना ही गिड़गड़ा, मैं तेरा कल्याण नहीं करूंगा। गुरु जी उठ गए, आज के बाद तू मेरे पास नहीं आएगा, ना मैं तुझे पढ़ाऊंगा। आहार चर्या को जा रहे थे महाराज, रास्ते में एक सूफा फटकने वाली मिली। अब वो सीधे तो महाराज थे, पूछा भाई ये क्या कर रही है? बोले महाराज जी ये छिलके फेंक रही हूँ, उड़द रख रही हूँ, क्योंकि ये छिलकों से उड़द का स्वाद बिगड़ जाता है। उड़द से क्या कहा भाई? ये छिलके जो उड़दों में जन्म से आए हैं, ये स्वाद बिगाड़ते हैं, इनको तुम अलग कर रही हो। ओहो, 12 साल से गुरु महाराज यही तो कह रहे थे, शरीर छिलका है, आत्मा उड़द है, आत्मा को बचाना है, छिलकों को छोड़ना है। बस वहीं खड़े हो गए और एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। एक वहीं खड़े खड़े सूपा फटकने वाली देख रही है कि महाराज ये क्या हो गया, महाराज तो ऊपर उड़ने लगे। तुरंत वो सूपे फटकती रही और महाराज ध्यान में बैठ गए। ओहो, आत्मा स्वभाव परभाव भिन्नम, मैं इन सब अचेतन पदार्थों से पृथक चेतन आत्मा हूं। यही तो महाराज कह रहे थे गुरु महाराज। केवल ज्ञान हो गया। 5000 धनुष ऊपर उठ गए, हल्ला मच गया। गुरु के पास समाचार कहे, बोले तुम पागल हो गया, उस मूढ़क को केवल ज्ञान होगा?
हो ही नहीं सकता, कोई दूसरा होगा। बोले साहब सारा नगर जानता है, उसी को केवल ज्ञान हुआ। महाराज ने जाके देखा तो गुरु महाराज साष्टांग नमस्कार करते हैं, नमो अरिहंताणम। कौन सुधार सकता है? कौन सुधार सकता है? जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहने वाला प्राणी संसार को तज सकता है। ये पूज्य आचार्य महाराज के लिए रविंद्र जी जो तुम्हारे गायक हुए ना, उन्होंने लिखी थी विदिशा पंच कल्याणक के समय। बहुत पुरानी घटना है, 30-40 साल पुरानी। उन्होंने आचार्य जी को देखा नहीं, मां सुन करके कहा कि संसार में रहकर व्यक्ति संसार से भी ऊपर उठ सकता है इस अवस्था में। उस समय आचार्य जी की उम्र 35 साल की थी मुश्किल से। इस उम्र में भी कोई इतना ऊपर उठ सकता है? इस संसार के दलदल में व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है, पर कोई सुधारने वाला कोई नहीं। उस दिन मुझे समझ में आया, मैंने कहा ना कि ज्ञान कब कहाँ किस समय हो जाए ये नहीं कहते। कब बड़े बड़े गुरुओं के ज्ञान से ज्ञान ना हो गए, और ऐसे स्थान पर ज्ञान हो गया जहां कोई मतलब ही नहीं था। कभी भी ज्ञान हो सकता है, छोटे से निमित्त में हो सकता है। और ऐसी स्थिति में देखो ना, मारीच का जीव भगवान तीर्थंकर आदिनाथ का पोता, आज उनके कुल में जन्म लिया, उनकी गोदी में खेला, लेकिन भटक गया। आदिनाथ नहीं सुधार पाए उसको, नहीं सुधार पाए। और कब सुधरा? शेर की पर्याय में एक साधारण मुनिराज ने उपदेश देते ही शेर ऐसा सुधरा कि अंत में तीर्थंकर महावीर बन गया। कौन सुधार सकता है? कोई ताकत नहीं महानुभाव, किसी में ताकत नहीं है किसी को सुधारने की। व्यर्थ के अपन अहंकार करते हैं कि हम तुम्हें सुधार देंगे, व्यर्थ में अहंकार करते हो हम बेटे को सुधार देंगे। कुछ नहीं है। सुधारने वाले में ताकत नहीं होती है, सबसे बड़ी ताकत सुधरने वाले में होती है। सुधरने वाले में ताकत आ जाए तो सूफा फटकने वाली भी उसको, सुधरने की ताकत आ जाए तो शेर की पर्याय में भी सुधर सकता है। शक्ति, इसलिए हम विगत दिनों से कह रहे हैं संसार को सुधारने की चेष्टा मत करो, सिर से पहाड़ मत फोड़ो। संसार में अच्छाइयां खोजने का प्रयास मत करो, रेत से तेल मत निकालो। इस संसार में कभी अच्छाई हो ही नहीं सकती। संसार कभी अच्छा नहीं हो सकता, संसार में अच्छाइयां नहीं हो सकती, कहीं नहीं मिलेगी, किसी बाजार में नहीं, कहीं दुनिया में नहीं, कितने मूल्य दे दो, ये सब व्यर्थ के प्रयास हैं। सबसे बड़ी ताकत वो देखो तुम किसको सुधार रहे हो। जो मैंने कहा ना, उस बीड़ी सिगरेट पीने वाले से मुझे ज्ञान हुआ, उस दिन के बाद मैंने महावीर स्वामी को आरोप लगाना छोड़ दिया, स्वधर्मेंद्र को आरोप लगाना छोड़ दिया कि आप लोग तो दुनिया में थे और समर्थ थे, पर आपने क्यों नहीं रोके पापाचार, क्यों नहीं रोका मिथ्यात्व। चाहते तो स्वधर्मेंद्र 2 मिनट में ऐसा चमत्कार दिखाता कि सारे मिथ्यात्व खत्म हो जाते। कोई कुगुरु नहीं होता, कोई कुशास्त्र नहीं होता, कोई कुदेव नहीं होता, मिथ्या नाम की चीज ही नहीं होती। स्वधर्म कर सकता था डंडे के बल पर, शक्ति के बल पर, लेकिन नहीं किया। ये ज्ञान हमें उस सिगरेट वाले ने दे दिया। महाराज जी आप सब कितनी प्रयास कर लो,
पूरे परिवार कर लो, जब तक मेरे अंदर सुधरने का भाव नहीं आएगा, आप दुनिया में पीने से रोक दोगे, हम बाथरूम में जाके पी लेंगे। अब वहां आके दिखाओ, तुम वहां आके दिखाओ। एक व्यक्ति का नियम था कि हम किसी का मर्डर करके ही भोजन करेंगे। तो उसने कहा, साहब ऐसा तेरा नियम है? देखता हूं, बहुत अच्छे काली कोठरी में, थाने में बंद कर दिया, जेल में, और पहरेदार लगा दिए। देखता हूं ये खाता है कि नहीं खाता। देखता हूं तेरा नियम है? हाँ, बोला मेरा नियम है, जब तक मैं किसी को मार नहीं लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। करता भी नहीं था, बड़ा ईमानदार था नियम का। पुलिस परेशान थी कि हर दिन कोई ना कोई को मारता है। उसको उठा लिया, जेल में बंद कर दिया। बोले क्यों मारता है? बोले मेरा नियम है। बोले अच्छा, चल इसको कोठरी में बंद कर दे, देखता हूं। वो तो जब 10-11 बजे उसको भोजन दिया, उसने भोजन कर लिया। एसपी साहब पूछते हैं, क्या हुआ रे तेरे नियम का, अब खा लिया? बोले नहीं साहब, मैंने अपना काम कर दिया। क्या बोल रहा है, काम कर दिया तूने? किसको मार दिया? बोले हो गया साहब, काम होना था वो हो गया। अब तुरंत पुलिस सख्ते में आ गई, कहीं ये रात मात में कहीं मार के पता किया तो नगर में किसी का मर्डर नहीं हुआ, जेल में किसी का मर्डर नहीं हुआ। बोले भाई तूने कहाँ मारा है? बोले इसी कोठरी में मारा। बोले कहाँ मारा? तो वहाँ वो अपन ऐसे ऐसे हाथ करो ना, तो हाथ में मैल की बत्ती बच जाती ना, बत्ती, तो मैल की बत्ती बनाई उसने और कहा ये है फलाना चंद, ये ले। बाहर तो एक ही को निपटाता था, यहां तो मैंने 3-4 निपटा दिए। वो मैल की बत्ती निकाले और कहा ये फलाना, और उसकी गर्दन। बोले आप तो किसी से भी पूछ लो, किसी महाराज से पूछ लो, हमें मर्डर का दोष हमारे खाते में लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो उसके खाते में महाराज से बोलो, महाराज जी किसी ने बत्ती बनाकर ऐसा किया तो क्या उसे हत्या का बंद होगा? होगा कि नहीं होगा? तो पक्का है, हमने मार दिया। अब ऐसे हत्यारों को कौन रोक पाएगा, कौन बचा पाएगा? इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, किसी को सुधारने के पीछे मत पड़ो। एक गंदा कार्य और करेगा कि अभी तो सड़क पे खाता था, अब टॉयलेट में जाके गुटखा खाएगा, गंदे स्थान पे खाएगा। फिर क्या करे? फिर जैन आचार्यों ने उपदेश दिया, महावीर ने उपदेश दिया, मैं किसी को नहीं सुधारूंगा। देवराज तुम किसी को नहीं सुधारोगे, जो सुधरने आएगा उसको सुधारोगे। मैं तुम्हें नहीं सुधारूंगा, तुम कहो मुझे सुधरना है। ये बात जिस दिन हो जाएगी उस दिन गुरु के एक वाक्य से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम पूरी जिंदगी लगा दें तुम्हें सुधारने की, लेकिन सुधार नहीं पाएंगे। मैं सुधारने के लिए उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं सुधरने वालों को उपदेश दे रहा हूं। कोई पंडाल में ऐसे लोग बैठे हैं कि महाराज मुझे सुधार देंगे, तो कृपया करके उठ जाएं, मैं नहीं सुधार पाऊंगा। और जो ये मन बना के आए थे मुझे सुधरना है, तो मैं उनको सुधार दूंगा, बहुत छोटे मोटे। तुम्हें मन बनाना है मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना है, इसलिए मैं महाराज आपके पास आया हूं। मुझे पढ़ना है, मैं स्कूल में आया हूं, आप मुझे सुधारिए, मैं सुधरना चाहता हूं। एक ही बात गुरु पूछते हैं, क्यों आए हो? आप मुझे सुधारिए। गुरु कहते भैया मैं किसी को नहीं सुधारता हूं, जाइए यहां से। दूसरा आया,
बोले क्यों आए हो? बोले मैं सुधरना चाहता हूँ। महाराज ने उपदेश देना चालू कर दिया और उसका बेड़ा पार हो गया। पहला फैसला गुरु करे या पहला फैसला शिष्य करे? गुरु संकल्प लेना मैं तुम्हें सुधार के रहूंगा, कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं दुनिया सुधरेगी। और चेला एक दिन संकल्प करे मैं सुधर के रहूंगा, गुरु की छोटी सी आवाज उसको सुधार देगी। इसलिए दुनिया में अच्छाइयां मत खोजो, कहीं दुनिया में अच्छाइयां नहीं हैं। अच्छाइयां हैं तो वो तुम्हारे अंदर हैं। दुनिया में बुराइयां मत खोजो, दुनिया में कहीं बुराई नहीं है। बुराई है तो अपने अंदर में है। ये दो मोटिवेशन दे रहा हूं। यदि तुम्हें अच्छाई खोजना है तो बाजार में मत जाओ, तुम्हारे अंदर अच्छाइयां भरी हुई हैं। अच्छाइयां भरी हुई हैं। जो तुम्हारे पास अच्छाई है वो दुनिया में किसी के पास हो नियम नहीं है। बस थोड़ा सा अपनी अच्छाइयों को प्रकट करो, अपनी अच्छाइयों को उद्घाटित करो। और यदि तुम्हें बुराइयां खोजना है तो संसार का सबसे बुरा आदमी कौन है? सबसे बुराई कहाँ मिलेगी? सबसे ज्यादा बुराई कहाँ मिलेगी? कहीं मत भटकना। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। बुराइयां अपने अंदर हैं, अच्छाइयां अपने अंदर हैं, फिर बाजार में क्या ढूंढ रहे हो? दुनिया को क्या देख रहे हो? दुनिया में तुम बुराइयां देख रहे हो? पागल है। जिसके घर में दुकान है वो बाजार में खरीदारी कर रहा है। जिसके घर में दुकान है, जिसका धंधा है, वो बाजार में दुकानदारी कर रहा है। पागल है कि नहीं? बुराइयां अच्छाइयां सब अपने अंदर हैं और हम दुनिया में देख रहे हैं कि बुरा आदमी कौन है। मैं खुद बुरा आदमी हूं। हम दुनिया में देख रहे हैं अच्छा आदमी कौन है, मैं ही तो अच्छा हूं। दुनिया को अच्छा मत बनाओ, स्वयं अच्छे बन जाओ। दुनिया बनी रहने दो जैसी है, स्वयं अच्छे बन जाओ। एक बार मन बना दो। अनंतों भव हो गए अपन ने दुनिया को अच्छा बनाते बनाते। एक भव मात्र इस संकल्प कर लो, मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा बनना है, मैं अच्छा बन के रहूंगा। और फिर निकल पड़ो घर से मंदिर के लिए, फिर निकल चलो घर से प्रवचन सभा के लिए, फिर निकल चलो घर से गुरु के पास। क्या संकल्प करके? मुझे अच्छा बनना है। यह संकल्प करके गुरु को ढूंढो। तुम उन गुरु को ढूंढ रहे हो जो अच्छा बनाते हैं, और हम उस शिष्य को ढूंढ रहे हैं जो अच्छा बनना चाहता है। देखो अंतर देखना। तुम किसे ढूंढ रहे हो? वो गुरु मिल जाए जो अच्छा बनाता हो, जो संसार में अच्छा बना देता हो, जो संसार के सारे पापों को, बुराइयों को मिटा देता हो, जो हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना दे। गुरु बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, बहुत बड़ी चीज। और यही ढूंढते ढूंढते तुम्हारे नास्तिक बन जाते हो। कितने नास्तिक बन गए इस भावना से, मैं तो गुरु के पास आया था कि गुरु बहुत शक्तिमान हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, अतिशयकारी हैं, हमें और हमारे बेटे को अच्छा बना देंगे, अच्छा बना देंगे। इसलिए मैंने शिविर में भर्ती किया था। कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं, भेज देते हैं माता पिता, नहीं शिविर में जा, तू अच्छा बन जाएगा। लेकिन वो शिविर से लौटने के बाद भी ज्यों का त्यों। और एक बार नहीं, अनंतों बार तुम नास्तिक बन गए, तुम्हारे माँ बाप नास्तिक बन गए, तुम्हें घृणा हो गई गुरु के पास। मैंने बेटे को भेजा था कि महाराज उसको अच्छा बना देंगे,
नहीं बना पाए। महाराज में कोई ताकत नहीं, कोई अतिशय नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सब बेकार है। मैंने मंदिर भेजा था भगवान अच्छा बना देंगे, कुछ नहीं हुआ, वो मंदिर में गड़बड़ कर बैठा। मंदिर भेजा था मैंने, वो मंदिर में गड़बड़ कर बैठा। मैंने मंदिर बैठा था, वो मंदिर में चोरी कर बैठा। और तो और वो भगवान को उठा लाया। सोचा था मेरा बेटा चोर है, मंदिर जाएगा तो भगवान उसको सुधार देंगे। वो तो भगवान को ही घर में लेके पहुंच गया, मम्मी मैं भगवान को उठा के ले आया। ऐसे चोर है कि नहीं हैं? अनादिकाल से हम और आप नास्तिक बनते आए। हम बड़ी उम्मीदें लेके गए, महाराज हमें सुधार देगा, बड़ी उम्मीदें लेके गए, भगवान हमें सुधार देगा। हम नहीं सुधरे, संसार नहीं सुधरा। महाराज के सामने पाप हो रहे हैं, महाराज के सामने झगड़े हो रहे हैं, महाराज के भक्तों में झगड़े हो रहे हैं। कुछ गलत तो नहीं कह दिया? महाराज के रहते हुए झगड़े हो रहे हैं, महाराज के सामने झगड़े हो रहे हैं, महाराज के भक्तों में झगड़े हो रहे हैं। जिस मंदिर में महाराज रह रहे हैं उसी मंदिर की कमेटी में झगड़े हो रहे हैं। कुछ गलत कहा हो तो बता दो, कल ही पकड़ के दिखा दूं। अब जिसमें महाराज बैठे हैं और नीचे मीटिंग में क्या चल रहा है? धमाल चौकड़ी। क्या है महाराजों का प्रभाव? क्या है महाराज? हमने तो सुना था कि महाराजों का वो प्रभाव होता है जहां शेर भी शांत हो जाता है, शिकारी कुत्ते भी शांत हो जाते हैं। यहां तो भक्ति शांत नहीं हो रहे, यहां तो भक्ति ही शांत नहीं हो रहे। महानुभाव, ये धारणा आपको नास्तिक बना देगी। मैं सदा इसलिए मैं कह रहा हूं, ये धारणा लेकर कभी गुरु को मत मानना, तुम गुरु के दुश्मन बन जाओगे। जब महाराज बैठे हैं अब कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता। महाराज सब ठीक कर लेंगे, महाराज सब ठीक कर लेंगे, सबको सुधार लेंगे, क्योंकि महाराज का नियम है हम सबको सुधार के रहेंगे। हम सबको, तो वो तो अपना नियम पालन करेंगे। नहीं, मैंने आज तक ये नियम लिया नहीं, लूंगा नहीं, क्योंकि मैं इस नियम में फेल हो जाऊंगा। मैंने नियम लिया नहीं, लूंगा भी नहीं, क्योंकि इस नियम में फेल हो जाऊंगा। मैंने पुराण पढ़े हैं, ऋषभ देव समोषण लेके घूम रहे हैं और भरत बाहुबली घर में युद्ध कर रहे हैं। क्या करे, क्या कर लिया? भरत बाहुबली युद्ध कर रहे हैं, लड़ने मरने मारने पर उतारू है, और पिताजी समोषण में उपदेश दे रहे हैं, कोई किसी से लड़ना नहीं, क्षमता रखना। और भाई भाई कह रहे हैं बाबा जी आप बैठो, समझ हम पहले एक दूसरे को निपटा दें। क्या है? भाई भाई लड़ रहे हैं, घरों में झगड़े हो रहे, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज मैं तुम्हें मोटिवेशन दे रहा हूं, तुम कभी ये मान के नहीं आना कि मेरी नैया मेरे गुरु पार कर देंगे। डूबोगे, बहुत बुरी तरह डूबोगे। महाराज के गुरु भगवान के भरोसे नैया मत छोड़ देना। महाराज हमें सुधार देंगे, भगवान हमें सुधार देंगे, समय हमें सुधार देगा। कई लोग इस पे बैठे हैं, अरे महाराज जी समय आएगा तो अपने आप, ऐसा कहते हैं ना आप लोग, समय आते ही सब ठीक हो जाएगा। नहीं होने वाला। समय किसी को नहीं सुधार सकता, उसमें ताकत नहीं है। गुरु किसी को नहीं सुधार सकता, ताकत नहीं है। भगवान किसी को नहीं सुधार सकते, ताकत नहीं है। माई बाप किसी को नहीं सुधार सकते, ताकत नहीं है। रावण को क्या उनके माँ बाप सुधार पाए? परसों ही कहा था मैंने, कुछ नहीं कर पाए। माँ पिताजी हैं, माँ है, नाना है, नानी है, कोई नहीं सुधार पाया रावण को। सब शक्तिशाली थे, सब महान थे। इसलिए आज
अपन एक मोटिवेशन लेके चलते हैं, दुनिया में कोई किसी को सुधारने वाला ना आज तक पैदा हुआ है, ना है और ना रहेगा। कोई मुझे सुधार देगा ये आज के बाद मिथ्या परिणाम छोड़ दो। कोई आएगा मसीहा जो मुझे सुधार देगा, कोई आएगा मसीहा जो मेरा कल्याण कर देगा, कोई आएगा जो मेरी नैया को पार करा देगा। ये मोटिवेशन छोड़ दो। मेरी किस्मत कभी अच्छी होगी, छोड़ दो ये ख्वाब देखना। मेरी भी अच्छे दिन आएंगे, मेरी भी कभी किस्मत अच्छी होगी, कभी नहीं होगी। अच्छी किस्मत कभी लिखी नहीं जाती, अच्छी किस्मत आती नहीं है, कभी नहीं। मेरा काल अच्छा आ जाएगा, समय अच्छा आ जाएगा, कभी मत सोचना। समय कभी अच्छा आता ही नहीं है, ना वो अच्छा होता है ना बुरा होता है। अन्यथा तुम्हारा नास्तिकपना बन जाएगा। तुम इतनी घृणा करोगे गुरुओं से। दो उदाहरण दे रहा हूं, बस इसके विपरीत तुम एक संकल्प कर लो, मेरी किस्मत नहीं, मेरी किस्मत मेरी जिंदगी को नहीं बदलेगी, मैं किस्मत को बदलूंगा, मैं किस्मत को बदलूंगा। मैं कुल को नहीं बदल सकता, मेरा कुल निम्न कुल है, मैं कुल को नहीं बदलूंगा, मैं खुद बदल जाऊंगा। चांडाल एक निम्न कुल में, उपेक्षित कुल में जन्म हुआ। चारों तरफ मांसाहार है, चारों तरफ गलत धंधे हैं, आजीविका का साधन है फांसी लगाने का। चांडाल की आत्मा सोचती है मेरे कुल को, मेरी जाति को कौन सुधार सकता है, और ये मेरी जाति कब सुधरेगी। उसने किसी महाराज का प्रवचन सुना, कुल और जाति कभी सुधर नहीं सकती। तो जो कुल है वो कुल, जो जाति है वो जाति, कोई नहीं सुधार सकता, कोई परिवर्तन नहीं करेगा। उस कुल और जाति को कोई अच्छा कहने वाला नहीं है। बस यदि तू सुधरना चाहे तो सुधर सकता है। कुल अच्छा नहीं होगा, तू अच्छा हो सकता है। जाति अच्छी नहीं होगी, तू अच्छा हो सकता है। ये महाराज का प्रवचन सुना, उसी दिन उसने संकल्प कर लिया मैं अच्छा होके रहूंगा, अच्छा होके रहूंगा। मैं कुल को अच्छा नहीं बनाऊंगा, मैं परिवार को अच्छा नहीं बनाऊंगा, मैं जाति को अच्छा नहीं बनाऊंगा, मैं अच्छा बन के रहूंगा। उसी दिन संकल्प किया और इतना अच्छा बना, इतना अच्छा बना कि एक छोटा सा हिंसा व्रत लिया और इतना अच्छा बना कि देवता आ गए, उसे जय जयकार करके कमल बिछा दिए। कुल तो जैसा था वैसे ही रहा, जाति जैसी थी वैसी रही, टाइटल जैसा था वैसे ही रहा, बस खुद अच्छा बनने का भाव हुआ। हमें किसी ने संस्मरण पढ़ा था आपके राष्ट्रपति KR नारायण का, सुनाया था किसी ने कि वो बचपन में, उस समय ऐसी रूढ़िवादिता थी कि वो स्कूल के अंदर सबके साथ नहीं बैठ सकते थे, छुआछूत चलता था। सब क्लास में बैठते थे, उनको सबके साथ क्लास में नहीं बैठ सकते, टाट पट्टी पर नहीं बैठ सकते। तो उनके स्कूल के बाहर एक पेड़ था, नीम का पेड़। उस पेड़ के नीचे धूल में बैठते थे, टाट पट्टी तो बैठ ही नहीं सकते, धूल में बैठते थे और सीधा गुरु की आवाज नहीं सुन सकते थे, खिड़की में से सुनते थे, खिड़की में से, दरवाजे में से दिखते थे, वहीं से। वो कभी क्लास में नहीं जा पाए, क्लास में नहीं जा पाए। बस एक दिन किसी एक विद्यार्थी ने अच्छे नंबर पाए और उस नंबर को 15 अगस्त पर सम्मानित किया गया, स्टेज पर बुला करके, और वो गुरु के बाजू में बैठ गया
बोले ये इतनी बाजू में कैसे बैठ गया, इसकी जात और पात और नाम कुछ भी नहीं, मात इसने अच्छे नंबर पाए हैं इसलिए। गुरु के बराबर 15 अगस्त पर बैठने के लिए जाति की जरूरत नहीं है, कुल की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है? अच्छे नंबर की जरूरत है। और वही उनने संकल्प किया, मैं एक दिन स्टेज पर बैठ के रहूंगा, जहां लड़के लोग आज मुझे नहीं बैठने दे रहे हैं, मैं गुरु के बाजू में बैठ के रहूंगा। बस धूल आती थी, धूल उड़ती थी, लेकिन उनकी पढ़ाई में बाधक नहीं हुआ। खिड़की में से बैठकर गुरु की आवाज पड़ी और पढ़ करके एक दिन उन्होंने स्कूल में टॉप किया, स्कूल में टॉप किया। और टॉप होके बाद उन्होंने स्टेज पे सम्मान पाया, हौसला बढ़ता गया। एक दिन देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति तक पहुंच गए। राष्ट्रपति भवन के कहाँ ऊंचाई, देश का सर्वोच्च पद, और वहां छोटी कक्षा देखो किस तरीके से थी, मात संकल्प, इच्छा शक्ति, मुझे वहां पहुंचना है, पहुंच जाएगा। कलर जातियां मत देखो, द्रव्य क्षेत्र का तरफ मत देखो, आपका मन क्या है, आप क्या बनना चाहते, हौसला बुलंद करो, किस्मत को भी पलट दो। किस्मत कोई चीज नहीं है, किस्मत को ना कोसो और ना किस्मत के भरोसे रहो। बुरे दिन में कभी किस्मत को मत कोसना, मेरी किस्मत खराब है। अच्छे दिनों में किस्मत के भरोसे मत रहना, हमारी किस्मत अच्छी है। ये बहुत धोखेबाज है किस्मत, ये इतनी धोखेबाज है, शाम को तो राजगद्दी की घोषणा करा दे और सुबह बनवास भेज दे, ये है किस्मत के खेल। शाम को क्या घोषणा कराई कि कल, और सुबह क्या कर दिया। इस किस्मत का भरोसा मत करना। बहुत लोग अपने किस्मत के भरोसे हैं, भाग के भरोसे हैं। नहीं महानुभाव, अपनी जिंदगी में कभी ये भूल के किस्मत का भरोसा मत करना। ये किस्मत क्षण क्षण में लोगों को पता नहीं कितना ऊंचा उठा दे और कितना नीचा गिरा दे। इतनी महाशक्ति को किस्मत ने शुभ मुहूर्त देखा गया था, लेकिन किस्मत के भरोसे थे, खत्म हो गए। ज्येष्ठ पुत्र थे, राजगद्दी मिल नहीं थी, सबको मालूम था, लेकिन किस्मत ने कहा मैं पाशा पलट दूंगा। लेकिन रामचंद्र जी किस्मत के भरोसे नहीं थे। राजगद्दी मिल रही थी, जब वो फूले नहीं और राजगद्दी छिन गई तब भी रोए नहीं। इसका अर्थ है वो किस्मत के भरोसे नहीं थे। राजगद्दी छिनने पर रोना आना चाहिए था, क्या हो रहा है, मैं राजा बनने का मुहूर्त निकाला गया, मुझे रो पड़ते वो। लेकिन जब मिली तो अहंकार नहीं, छिनी तो कोई गम नहीं। इसका अर्थ है वो किस्मत के भरोसे नहीं थे, वो जानते थे किस्मत का खेल, सब कुछ जानते। भाग्य भरोसे नहीं, किस्मत भरोसे नहीं, काल भरोसे नहीं, भगवान भरोसे नहीं, गुरु भरोसे नहीं, इनके भरोसे नहीं करना। आपसे शेयर करना चाहूंगा कि यदि आपके जीवन में दो व्यक्ति हैं गुरु के भक्त, एक वो भक्त है जो कहता है मेरे गुरु पर विश्वास है, मेरी पूरी नैया गुरु के भरोसे है, वो सब कुछ करने वाला है, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ करने वाला भगवान है, मेरा गुरु है, सब वही कर रहा है, मेरी नैया वही चला रहा है, सब उसी के भरोसे, और मुझे विश्वास है गुरु के भरोसे मेरी नैया है, मेरा गड़बड़ हो नहीं सकता। उसने आशीर्वाद लिया, गाड़ी ड्राइवर था, महाराज आशीर्वाद दो, यात्रा पर जा रहा हूं, दे दिया आशीर्वाद। पक्का विश्वास था, अटूट। वो कब से, अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब कोई चिंता की बात नहीं, गुरु का आशीर्वाद मिल गया। और गाड़ी स्टार्ट कर दी, ब्रेक पे से पैर हटा दिया,
आग बंद कर ली और गाड़ी चले। लोग क्या कर रहा है? बोले चुप रहो, तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास नहीं है? गुरु से आशीर्वाद लेके आया हूं, कुछ नहीं होगा। गुरु का आशीर्वाद है, हमें अपने गुरु पर विश्वास है, कुछ नहीं होगा। और 1-8 किलोमीटर गाड़ी चली और गाड़ी पेड़ से टकरा गई। सबने कहा भैया ये क्या? ओहो, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, मैंने गलत गुरु बना लिया, सब बेकार है, गुरु में कोई ताकत नहीं। मैं तो समझता था कि गुरु में बहुत ताकत होती है। इतने बुरे भाव हो गए उसके गुरु के प्रति, इतने बुरे भाव हो गए, इतने बुरे भाव, वो गालियां देने लगा। और गुरु से कहता है, गुरु महाराज काय को बाबा जी बने हो, दुनिया को बुद्धू बना रहे हो, कुछ नहीं है आपके ताकत मांगा था, आशीर्वाद आशीर्वाद। ये देखो हाथ पैर टूट गए आपके भरोसे, आपके आशीर्वाद पर मुझे विश्वास था। देखो हमारी हालत हो गई, गाड़ी में जो बैठे सबकी हालत हो गई। और दुनिया दे रहा, मत करना रे गुरुओं मुर्गों पर विश्वास, ये सब बेकार है। अब बोलो, इतना विश्वास कितना खतरनाक हो गया। पूरी जिंदगी भर का विश्वास था और आज एक्सीडेंट हुआ, उसका विश्वास उठ गया, गुरु के प्रति बुरे भाव हो गए। ऐसा होता है कि नहीं? अब ये जो पाप लगेगा, जिंदगी भर भक्ति का पाप उतना पुण्य उतना नहीं कमाया जितना गुरु के प्रति तुम्हारा प्रतिकूल भाव हो गया। अब तुम्हारी आस्था समाप्त हो गई, कोई नहीं है, धर्म कर्म सब बेकार है, सब बेकार है। इसलिए मैं आपको चिता रहा हूं, यदि ऐसे मेरे भक्त हों तो कृपया करके वो मुझे गुरु ना माने। क्योंकि आज तो तुम्हें अच्छा लग रहा, देखा मेरा भक्त अंधा भक्त है, कितना विश्वास है मेरे आशीर्वाद पर, और यही हो रहा है। अनादि काल से अनंतों बार अपन ने भगवान पर विश्वास किया, गुरु पर विश्वास किया, किस्मत पर विश्वास किया, भाग पर विश्वास किया, और हम ठोकर खा गए और हम नास्तिक हो गए, हम गुरु के विरोधी हो गए। इसलिए ऐसी गलती नहीं करना। लो मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, गुरु के पास आना। एक दूसरा व्यक्ति भी गुरु के पास आया, महाराज जी आशीर्वाद दो, यात्रा के लिए जा रहा हूं। दे दिया। घर जाके ड्राइवर से कहता, ड्राइवर साहब गाड़ी को चेक कर लो। और ड्राइवर साहब आज गलती नहीं होना चाहिए, सवाल हमारी जिंदगी का नहीं है, आज गुरु के आशीर्वाद का सवाल है, आज गुरु के आशीर्वाद का सवाल है। यदि कुछ भी हो गया तो सारी दुनिया के सामने आशीर्वाद लिया है, सब लोग हंसी उड़ाएंगे, क्या कर लिया तुम्हारे गुरु ने, बड़ा आशीर्वाद लेके गए थे, बड़ी ढीके हांग रहे थे, मेरा गुरु बहुत अतिशयकारी है, मेरे गुरु का आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा, क्या कर लिया। मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है ड्राइवर। ड्राइवर कहता, सेठ जी आज तक आपने कभी ऐसा नहीं कहा कि गाड़ी चेक कर लो, आज तक मुझे सावधान नहीं किया, आप सीधे गाड़ी में बैठते थे और हम चला लेते थे, आज क्या बात हो गई। बोले भैया आज मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है, आज मेरे गुरु के आशीर्वाद का सवाल है। मेरे गुरु का आशीर्वाद की मजाक ना उड़ जाए, मेरे गुरु का कहीं मेरा मन कहीं नास्तिक ना हो जाए। बस आज नहीं ड्राइवर साहब, आज नहीं, इतनी सकुशल गाड़ी चलाओ, इतनी सकुशल चलाओ कि कुछ भी नहीं बिगड़ना चाहिए। और उतरने के बाद कहा, क्यों भाई तुम तो कोई परेशानी? बोले सवाल ही नहीं उठता, गुरु का आशीर्वाद था ना, सवाल ही नहीं उठता, गुरु का आशीर्वाद था। इतने डेंजर रास्ते में तुम गाड़ी आई, कोई बिगड़, बोले कुछ बिगड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि गुरु का। अब दोनों भक्त हैं, बताओ रे अशोक नगर वालों,
आज जन्माष्टमी है, बाहर के लोग भी बैठे हैं। तुम कौन से नंबर के भक्त हो? पहले नंबर के? तो तुम भली तुम हमें गुरु मानते रहना, मैं तुम्हें चेला नहीं मानूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे भक्त। मुझे जो दूसरे नंबर का भक्त है, जो ये कहे कि नहीं अब तो गुरु का सवाल है, गुरु का आशीर्वाद लेके आया हूं, पास होना चाहिए। दिन रात बच्चा मेहनत कर रहा है। बेटा इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? हर साल तो तूने इतनी मेहनत नहीं की। बोले इस बार गुरु के आशीर्वाद का सवाल है, पास होके दिखाना है और दुनिया से कहना है, देखा मैं तो हर साल फेल होता था, इस साल पास क्यों हुआ मालूम? गुरु का आशीर्वाद है। सही बताना, गुरु का आशीर्वाद है कि 18 घंटे उसकी पढ़ाई का आशीर्वाद है? यही बस, ये है भक्ति, ये है चमत्कार। पसीना स्वयं बहाया, 18 घंटे स्वयं पढ़ा और आशीर्वाद लेके दुनिया को दिखा दिया कि मुझे जो पास हुआ हूं वो आशीर्वाद से पास हुआ हूं। ये भक्ति का नाम है चमत्कार। इसको अतिशय, हाँ गच्ची नंबर आके कह दिया, आशीर्वाद ले आया तो वो सो गया घर में। बोले भाई क्यों सो रहा है? बोले महाराज ने आशीर्वाद दे दिया ना पास का, अब क्या पढ़ना? पढ़ के पास होना तो आशीर्वाद की क्या जरूरत? और आशीर्वाद से पास होते हैं तो पढ़ने की वही होना तुम लोग। आशीर्वाद से पास होते हैं तो पढ़ने की क्या जरूरत? और पढ़ने से पास होते हैं तो आशीर्वाद की क्या जरूरत? यही हो रहा है। जिनको ये मालूम चल जाए कि आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है, हम मेहनत करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम कमाएंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। वे लोग मंदिर नहीं आते, वे गुरु को नहीं मानते, माँ बाप को नहीं मानते। बोलते क्या मानना है? पास तो हमें अपनी पढ़ाई से होना है। मैं पढ़ूंगा तो पास होऊंगा, इसमें गुरु बीच में कहां से आ गया? मैं कमाऊंगा तो धन आएगा, इसमें भगवान कहां से आ गया? ये है नास्तिक। ये ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्हें अपनी पढ़ाई पे अहंकार है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ूंगा, मैं पास हो जाऊंगा। कोई कुछ नहीं करने वाला, ना भगवान। मैं मंदिर नहीं जाता, उतनी मंदिर जाऊंगा उतने तो 2 घंटे मेहनत करके कमाऊंगा ना। जितनी देर पूजा में लगाऊंगा उतनी देर किताब पढ़ूंगा ना, तो पास हो जाऊंगा। ये व्यक्ति बहुत गलत कर रहे हैं। ये उनका पुरुषार्थ एक दिन ऐसे बीच में टकराएगा कि ना वो इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे। और दूसरा व्यक्ति जो बोले क्या पढ़ना, महाराज का आशीर्वाद है, ऐसे व्यक्ति भी अपनी जिंदगी की यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। उस व्यक्ति की है जो पूरी मेहनत करता है और श्रेय आशीर्वाद को देता है, वो भक्त चाहिए। मेहनत स्वयं कर रहा है, 18 घंटे पढ़ रहा है। और हर व्यक्ति ने पूछा भाई इतनी पढ़ाई तुमने क्यों चालू कर दी? बोले सवाल पास होने का नहीं है, सवाल फेल होने का नहीं है, सवाल मेरे गुरु के आशीर्वाद का है। दुनिया को क्या तुम गुरु के आशीर्वाद को चमत्कारी बना सकते हो? सुनो कान खोल करके, गुरु के आशीर्वाद में चमत्कार नहीं होता। शिष्य चाहे तो गुरु के आशीर्वाद को चमत्कारी बना सकता है, शिष्य चाहे तो। अब गुरु का आशीर्वाद को चमत्कारी बनाना है, दुनिया को दिखाना है कि मेरे गुरु के आशीर्वाद में चमत्कार कितना है। यदि यह तुम्हें दिखाना है तो 18 घंटे पढ़ना चालू कर दो। पढ़ाई तुम करोगे, आशीर्वाद चमत्कार गुरु के आ जाएगा। बस यही है गुरु भक्ति। गाड़ी सही तुमने चलाई, गाड़ी ड्राइवर ने चलाई, और जगत में क्या हो गया? अरे भैया इनके गुरु के आशीर्वाद में बड़ी दम है, बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है। बोले इतने डेंजर रास्ते में और गाड़ी सकुशल आ गई। सही बताओ, आशीर्वाद से आई कि सावधानी से? हैं? आहा,
यही है। हम सुधरेंगे तो गुरु का बहुत बड़ा मान बढ़ेगा। बस यही तो बात करना है शिखर के। हमें यह देखना गुरु का नाम क्यों लिया जाता है, इसलिए कि मैं, सारी दुनिया मुझे जानती है कि मैं उस गुरु का शिष्य हूं, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। कि सवाल क्यों नहीं खा रहे गुटखा? बोले साहब आजकल अब मैंने बंद कर दिया। बोले क्यों? सारी दुनिया जानने लगी है कि मैं महाराज का चेला हूं, और दुनिया को यदि ये पता चल गया तो मेरे गुरु की महिमा गिर जाएगी। इसलिए मैं दुनिया को सिखा सकता हूं कि जो महाराज का चेला होता है वो कभी गुटखा नहीं खाता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्या गुरु के लिए कभी कोई बलिदान दिया? गुरु के आशीर्वाद के लिए बलिदान दिया? गुरु के आशीर्वाद के लिए कभी सावधान हुए? कभी गुरु की हद से बढ़ाने के लिए कभी 18 घंटे पढ़ाई की कि आज गुरु की इज्जत का सवाल है? महानुभाव, बहुत बड़ी पैथी है ये, बहुत बड़ी पैथी है जिसको हमें सीखना है और हमें ये संकल्प करना है। हे जैन देव, सारी दुनिया को मालूम है कि मैं जैन हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आप देख रहे